गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दिन में कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता और रात में तो वहां से गुजरना मतलब मौत को दावत देना। लोग कहते थे, हर अमावस्या की रात हवेली की खिड़की में एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। उसका चेहरा नहीं दिखता, बस लहराती साड़ी और हवा में गूंजती उसकी रुलाई। एक रात की बात, रवि नाम का एक लड़का हिम्मत करके उस हवेली के पास पहुंचा। अचानक उसने किसी को पीछे से पुकारते सुना, रवि। आवाज मीठी थी लेकिन रूह तक कंपा देने वाली। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। वही सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली गहरी खाइयों जैसी थीं और होंठ हिलकर सिर्फ इतना बोले, क्या तुम मेरी लाश ढूंढ दोगे? छुपा हुआ सच। डर के मारे रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। उसने पूरी कहानी सुनाई और गांव वाले उसके साथ पीछे वाले जंगल में पहुंचे। वहां जमीन खोदी गई और निकली एक औरत की कंकाल लाश, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। पता चला सालों पहले उस औरत को उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था और उसकी लाश को छुपा दिया गया था। आत्मा की मुक्ति। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हुआ, उस रात के बाद कभी कोई रुलाई नहीं सुनाई दी और हवेली में रोशनी भी नहीं दिखी। लेकिन आज भी अमावस्या की रात कुछ लोग कहते हैं, सफेद साड़ी की एक परछाई दूर से हाथ हिलाकर धन्यवाद कहती है। कहानी की सीख। अधूरा इंसाफ आत्मा को भी भटका देता है। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुई परी और नन्ही गुड़िया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गुड़िया नाम की एक गरीब लेकिन बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़की रहती थी। उसके पापा नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। गुड़िया रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती और उसी से घर चलाती। एक दिन गुड़िया जंगल में लकड़ी काट रही थी कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराते हुए आवाज़ की दिशा में गई। वहां उसने देखा एक सुंदर सी परी जिसके पंख घायल थे और वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। गुड़िया डरी नहीं, उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसने अपने आंचल से परी के पंखों पर पट्टी बांधी और अपने पानी से उसके होंठ भिगोए। थोड़ी देर में परी को होश आ गया। परी मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। गुड़िया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। परी ने छड़ी घुमाई और अगले ही पल गुड़िया की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इतना ही नहीं, परी ने गुड़िया को एक जादुई घंटी दी और कहा, जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगी, ये घंटी तुम्हारे लिए खुशियों के नए रास्ते खोलेगी। उस दिन के बाद गुड़िया की जिंदगी बदल गई। वो सबकी मदद करने लगी और धीरे धीरे उसका घर खुशहाली से भर गया। गांव के लोग भी दयालु बन गए और कहते हैं कि आज भी उस जंगल में वो परी गुड़िया की रक्षा करती है। शिक्षा। सच्ची दया और निस्वार्थ मदद का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो ताकि सब देख सके और सब्सक्राइब जरूर कर। बस परी पार्ट 3, दर्पण का रहस्य। जंगल की गहराइयों में आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम हल्के थे लेकिन डर गहरा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना साया उसे दूर से घूर रहा हो। अचानक पेड़ों के पीछे से एक तेज रोशनी चमकी। आर्या चौंक गई। वो डरते डरते उस रोशनी की ओर बढ़ी, लेकिन जब वो वहां पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जमीन पर एक टूटा हुआ जादुई दर्पण पड़ा था। दर्पण के टुकड़ों से हल्की हल्की चमक उठ रही थी। आर्या ने झुककर उसे छूना चाहा, तभी उसने कुछ अजीब देखा। दर्पण के अंदर उसकी ही परछाई फंसी हुई थी। आर्या पीछे हट गई। ये कोई साधारण जादू नहीं था, ये काला जादू था। उसी पल दर्पण के टुकड़े हवा में उठने लगे और हर टुकड़े में आर्या की एक एक कैद हुई छवि नजर आने लगी। फिर उन टुकड़ों से धुएं जैसी काली ऊर्जा निकली
और एक काली परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लाल आग थी और पंख काले धुएं से बने थे। काली परी ने ठंडे स्वर में कहा, आर्या, तुम वापस नहीं जा सकती। तुम्हारी किस्मत यही है। आर्या डर तो गई थी, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं रुकने नहीं आई, मैं अपनी दुनिया बचाने आई हूं। ये सुनते ही काली परी चीख उठी। जंगल अंधेरे में डूब गया। हवा भारी हो गई। लेकिन तभी आर्या के पंखों से तेज नीली रोशनी निकली, जैसे किसी ने अंदर से उसकी शक्ति जगाई हो। उस रोशनी ने काली ऊर्जा को टुकड़ों में तोड़ दिया। काली परी चिल्लाती रही और धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। दर्पण के टुकड़े चमकते हुए नीचे गिरे। आर्या की कैद हुई परछाइयां उससे निकलकर उसकी असली आत्मा में समा गईं। आर्या घुटनों पर बैठ गई, थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। अब वो समझ गई थी कि काला जादू जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आर्या ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक चमकती हुई उम्मीद थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट हमें और कहानियां बनाने की शक्ति देता दीवार है। के अंदर रहने वाली लड़की का राज। राहुल का परिवार एक पुराने सस्ते किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। घर बड़ा था, पर दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। पहली रात ही राहुल को अपने कमरे की बाईं दीवार से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। शुरू में उसने सोचा शायद बाहर कोई बिल्ली है, पर आवाज ठीक दीवार के अंदर से आ रही थी। राहुल डरते डरते पास गया, कान लगाया। अंदर से किसी छोटी बच्ची की धीमी आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने हिलती आवाज में पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर दीवार की दरार के बीच से एक छोटा सा हाथ बाहर आया, सफेद, ठंडा और कमजोर। लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर मत निकालना, वरना वो मुझे ढूंढ लेगा। राहुल डर कर पीछे हट गया। कौन ढूंढ लेगा? तुम कौन हो? अचानक दीवार हिलने लगी और एक बच्ची का चेहरा आधा बाहर आया। फटे बाल, धसी आंखें, पर एक्सप्रेशन डर का था, डराने का नहीं। वो बोली, मैं पहले यहां रहती थी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। राहुल ने कंपकपाती आवाज में पूछा, क्या हुआ था? लड़की की आंखें भर आईं। उसने मुझे दीवारों में बंद कर दिया ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। किसने? लड़की ने कांपती उंगली से राहुल के पीछे इशारा किया। वही जो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। राहुल ने डरते डरते मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। वो वापस बच्ची की तरफ मुड़ा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। दीवार बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य। राहुल तेज भागकर नीचे आया। पूरी रात डर के मारे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने अपने कमरे की दीवार देखी, जहां बच्ची की, वहां अब सिर्फ एक लाइन उभरी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंच कर लिखा हो, थैंक यू फॉर नॉट लेटिंग हिम फाइंड मी। राहुल ये पढ़कर कांप गया। वो नहीं जानता था कि वो कौन था और वो बच्ची किससे छुप रही थी। लेकिन एक बात आज तक सच है, उस रात के बाद दीवार से कभी रोने की आवाज नहीं आई, पर कभी-कभी वहां से हल्की हंसी की गूंज जरूर सुनाई देती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनाथ लकड़हारा और विचित्र सोने का पंख। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था रघु, एक अनाथ लकड़हारा। माता-पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए वो अकेला ही मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रहा था। रोज जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचकर किसी तरह पेट भरता। रघु बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता और न ही किसी का बुरा सोचता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सोने जैसा चमकता एक विचित्र पंख पड़ा था। रघु ने सोचा, ये पंख साधारण नहीं लगता। अगर इसे बेच दूं तो मैं अमीर बन सकता हूं, लेकिन अगर ये किसी का हुआ तो?
वो पंख उठाकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सब कुछ सच सच बता दिया। मुखिया ने पंख को देखकर राजा तक पहुंचाने का फैसला किया। राजा ने पंख को देखते ही पहचान लिया। ये पंख स्वर पक्षी का था, एक रहस्यमयी पक्षी जो सिर्फ सच्चे और दयालु इंसानों के सामने ही प्रकट होता था। राजा ने रघु से पूछा, तुम चाहो तो इस पंख से बहुत धन कमा सकते थे, फिर भी तुमने ईमानदारी क्यों चुनी? रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, धन से ज्यादा सुकून जरूरी है। उसी पल महल की खिड़की से एक तेज रोशनी आई और स्वर्ण पक्षी प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, ये बालक सच्चा है, इसे मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए। स्वर्ण पक्षी ने अपना एक और पंख झाड़ा जो सोने में बदल गया और रघु को दे दिया। साथ ही कहा, ये पंख तुम्हें कभी लालची नहीं बनाएगा, बस जरूरत के समय तुम्हारी मदद करेगा। राजा ने रघु को गांव की जमीन और सम्मान दिया। अब रघु अमीर था, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही सादा रहा। वो गरीबों की मदद करने लगा और सबके लिए मिसाल बन गया। कहानी की सीख: ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन बरसाने वाली गाय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी न धन। उसकी पूरी दुनिया बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक सफेद गाय थी। हरिया उस गाय से बहुत प्यार करता था। वो खुद भूखा रह लेता, लेकिन गाय को कभी भूखा नहीं रहने देता। एक रात जब हरिया सो रहा था, अचानक गाय जोर जोर से रंभाने लगी। हरिया घबराकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि गाय के पैरों से सोने के सिक्के गिर रहे थे। हरिया समझ गया कि ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि भगवान की भेजी हुई चमत्कारी गाय है। अगले दिन से हरिया की जिंदगी बदलने लगी। वो गरीब से अमीर बन गया, भूखों को खाना खिलाने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लेकिन गांव का एक लालची सेठ ये सब देख रहा था। एक रात वो गाय को चोरी कर ले गया। जैसे ही सेठ के घर गाय पहुंची, गाय ने सिक्के बरसाने बंद कर दिए। उल्टा उसके घर में बीमारी और झगड़े शुरू हो गए। डरकर सेठ ने गाय को वापस हरिया के घर छोड़ दिया। गाय वापस आते ही फिर से धन बरसाने लगी। हरिया ने समझ लिया कि लालच से नहीं, सच्चे दिल से ही चमत्कार मिलता है। सीख: ईमानदारी और दया से ही सच्चा धन मिलता है, लालच से नहीं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। शीर्षक: गरीब बुढ़िया के दो बेटे। एक गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न जमीन थी न धन, बस उसकी झोंपड़ी और उसके दो बेटे ही उसकी दुनिया थे। बड़ा बेटा रामू मेहनती था, ईमानदार था और माँ की बहुत इज्जत करता था। छोटा बेटा शामू आलसी था, लालची था और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। बुढ़िया रोज दूसरों के घर काम करके अपने बेटों का पेट भरती थी। वो चाहती थी कि दोनों बेटे मेहनत करें और अच्छा जीवन जिएं। रामू रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता। जो थोड़ा बहुत मिलता वही माँ के हाथ पर रख देता। एक दिन शामू ने सुना कि जंगल के उस पार एक खजाना छुपा है। उसने माँ की बात माने बिना खजाने की तलाश में निकलने का फैसला कर लिया। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है, लालच इंसान को ले डूबता है। लेकिन शामू नहीं माना। उधर रामू रोज की तरह मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद गांव के जमींदार ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। शामू जंगल में भटकता रहा। उसे न खजाना मिला न रास्ता। भूख और डर से वो टूट चुका था। कई दिनों बाद वो बीमार हालत में गांव लौटा। माँ ने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ममता। रामू ने अपने भाई को सहारा दिया और कहा, भाई, अमीरी मेहनत से आती है, शॉर्टकट से नहीं। शामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से माफ़ी मांगी और रामू के साथ मेहनत करने लगा। समय के साथ तीनों का जीवन बदल गया। झोंपड़ी एक छोटे से पक्के घर में बदल गई और बुढ़िया का बुढ़ापा सुकून में कटने लगा। सीख: मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ, यही असली धन है। लालच इंसान को गिराता है और मेहनत उसे उठाती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या सीख मिली, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सपना और 4 परियां। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन राज करते थे। उनके पास धन, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका मन अक्सर उदास रहता था। राजा को हर रात एक अजीब सा सपना आता, जो उन्हें बेचैन कर देता। एक रात राजा ने सपना देखा कि वे एक घने जंगल में भटक रहे हैं। चारों ओर अंधेरा था और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी आकाश से उजाला फैला और 4 सुंदर परियां उनके सामने प्रकट हुई। चारों परियां अलग-अलग रंग की रोशनी से चमक रही थीं। पहली परी बोली, मैं सत्य की परी हूं, जो राजा सच का साथ नहीं छोड़ता, उसका राज्य कभी नहीं डगमगाता। दूसरी परी मुस्कुराकर बोली, मैं करुणा की परी हूं, जो राजा अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा शासक होता है। तीसरी परी ने कहा, मैं धैर्य की परी हूं, कठिन समय में धैर्य रखने वाला राजा ही सही निर्णय ले पाता है। चौथी परी गंभीर स्वर में बोली, और मैं न्याय की परी हूं, बिना पक्षपात के न्याय करने वाला राजा हमेशा याद रखा जाता है। इतना कहकर चारों परियां एक तेज रोशनी में बदल गईं और राजा की नींद खुल गई। राजा का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। उन्हें समझ आ गया कि ये सपना नहीं बल्कि एक संदेश था। अगले दिन से राजा वीरसेन ने अपनी शासन का तरीका बदल दिया। वे सच बोलने लगे, प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनने लगे, हर फैसले में धैर्य रखने लगे और न्याय को सबसे ऊपर रखने लगे। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आ गई। प्रजा राजा से प्रेम करने लगी और राजा का मन भी प्रसन्न रहने लगा। अब उन्हें वो सपना फिर कभी नहीं आया, क्योंकि चारों परियों की सीख उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सीख: सच्चा राजा वही होता है जो सत्य, करुणा, धैर्य और न्याय को अपने जीवन में अपनाता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।